नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसकी विशेष जानकारी लेकर। दोस्तों, मंगल देव आपके धन भाव में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल देव का धन भाव में गोचर करना, धन स्थान में आना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति बनाता है, क्योंकि धन भाव में बैठे मंगल वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो साहस, वो पराक्रम प्रदान कर देते हैं कि जातक धन अर्जन के लिए लग जाता है। वो अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करता है, सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, सारी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है जिनसे उनको लाभ प्राप्त हो सके, और उनको वो सारे संसाधन मिल भी जाते हैं जहां से वह पैसा अर्जित करना चाहते हैं। उसको फैमिली का विशेष तौर पर सपोर्ट मिलता है, फैमिली के सहयोग से, विशेष तौर पर कुटुंब के व्यक्तियों के सहयोग से कुटुंब के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। यदि मंगल देव खराब स्थिति में होते हैं तो भी यहां पर धन का लाभ दिलवाते हैं, लेकिन वाद विवाद के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिलता है। यदि पारिवारिक कोई ऐसी संपत्ति है जिसका बंटवारा होना है या जिसकी वाद विवाद की स्थिति है, वहां से विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलता है। जातक के दिमाग में जब धन भाव में मंगल देव होते हैं तो जातक के दिमाग में एफर्ट के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के द्वारा, अर्थात प्रतिस्पर्धा के द्वारा सिर्फ पैसा पैसा कमाना, जोड़ना, उसे मल्टीप्लाई करना, उसे इन्वेस्ट करके उस पैसे से लाभ प्राप्त करना, बस यही सब कुछ घूमने लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसकी द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति होने से जातक की फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, पारिवारिक लाइफ थोड़ी खराब होती है। जातक गुस्से का भी तेज रहता है, वाद विवाद करना उसके स्वभाव में आ जाता है, बात में थोड़ा कड़वाहटपन हो जाता है, जल्दबाजी में बोलना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसी संभावनाएं भी यहां पर मंगल देव प्रबल कर देते हैं। इसलिए अगर रिश्तों को संभालना है, रिश्तों को समझना है, तो आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य करना होगा। यदि वाणी पर संयम रखेंगे तो आप रिश्ते भी बेहतर बनाएंगे और पैसा भी खूब आएगा। यहां पर दोस्तों पैसा आना, पैसा संचित करना, जोड़ना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, इस मामले में मंगल देव बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। अर्थात पैसे से पैसा बनाने का आपका जो भी तरीका है, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, जैसे भी, वहां से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहां पर मंगल देव एक ट्विस्ट और कर रहे हैं। ट्विस्ट ये है कि मंगल देव पैसा ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन खर्चे भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पर मंगल देव आपकी राशि के द्वादश भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी होकर खर्चों का व्यय, खर्चे बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक की टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि वो बाजार जा रहा है, कोई एक चीज खरीदने लेकर धसा रहा है, जिस चीज का प्लान नहीं है उसको भी खरीद रहा है, जो चीज पसंद आ गई बिना मोल भाव के ले रहा है। ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या फिर जातक का जीवन साथी इस समय ज्यादा खर्चीला हो जाता है, क्योंकि यहां पर मंगल देव सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो जीवन साथी के द्वारा, क्योंकि सप्तम और 12वें भाव की एनर्जी है, इसलिए जीवन साथी के सहयोग से खर्चे बढ़ जाते हैं। तो वहां पर जुड़ा हुआ पैसा खर्च होने की संभावनाएं बन जाती हैं। यहां से मंगल देव चौथी दृष्टि से प्रेम संबंध के स्थान पर, संतान के स्थान पर देख रहे हैं, तो प्रेम संबंध के मामले में और संतान के ऊपर भी पैसा खर्च होने की संभावनाएं प्रबल कर देते हैं। यहां से मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो कुछ आपकी शौक, आपके बुरे शौक
जिनको सोसाइटी पसंद नहीं करती, जिन शौकों को आप चोरी छुपे करते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च होने की संभावनाएं बन जाती हैं। यहां से मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके नवम भाव पर है, जिससे आप धर्म, ध्यान, पुण्य आदि कार्यों में भी पैसा खर्च करने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव शनि के साथ दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं। तो धर्म के ऊपर पैसा खर्च करना अच्छी बात है एक हद तक। बाकी यदि आपको खर्चे रोकने हैं तो ऐसी स्थिति में यही कहा गया है कि आप पुण्य कर्मों पर पैसा खर्च करें, जिससे आपके योग भी बन जाएंगे और आपको उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। या फिर इस पैसे का आप इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप अपने बच्चों के कैरियर के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाह रहे हैं तो ये समय अच्छा रहेगा, उनका कैरियर भी बन जाएगा और आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा। या फिर अपने व्यापार में, कोई सप्तम भाव के स्वामी है तो व्यापार में भी पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, व्यापार में कुछ नया करना, इनोवेटिव करना, कुछ चेंजेस लाना आपके लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। यहां पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर मंगल देव आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, नीचे जो काम करते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, उनकी एक्टिविटी पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, खास तौर पर यदि आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि उनकी किसी गलती से आपको नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है, जिससे क्लाइंट से, कस्टमर से आपका माल वापस आ सकता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो अपने अधीनस्थ, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो, और माल की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखेंगे तो व्यापार से भी खूब पैसा बरसेगा। बस माल खराब नहीं होना चाहिए, माल अच्छा है तो पैसा खूब आएगा। यहां पर मंगल देव सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो दूसरों की संपत्ति से, दूसरों के द्वारा अर्जित धन से भी लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। अर्थात वसीयत से प्राप्त धन, LIC इंश्योरेंस से प्राप्त धन, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, या फिर यदि आप बैंक सेक्टर में हैं, आप दूसरों के धन का रखरखाव करते हैं या उनको एडवाइस देते हैं, आप CA हैं, अकाउंट फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यदि आप डॉक्टर हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तब भी आपको यहाँ पर अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, माइनिंग का कोई काम करते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि खनिज धातु पदार्थों से जुड़े हैं, किसान हैं, तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पर मंगल देव लाभ देने जा रहे हैं। मंगल देव आपके नवम भाव पर दृष्टि डालें और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, देश अपने नेटिव जन्म स्थान से निकलकर कहीं बाहर रहते हैं, एक गांव से निकलकर किसी दूसरे गांव में या बड़े शहर में रहते हैं या दूसरे देश में रहते हैं, तब भी आपको अच्छे लाभ यहां पर देखने को मिलेंगे। बस प्रॉब्लम यह है कि आपको अपनी वाणी पर संयम करना है, रखना है, वाद विवाद की स्थिति से बचना है और बहुत बड़े या बहुत महंगे, बहुत एक्सपेंसिव प्लानों से बचना है, क्योंकि यहां पर मंगल देव रिस्क लेने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि पंचम को भी देख रहे हैं, अष्टम को भी देख रहे हैं, जिससे आप यदि स्पेक्युलेटेड बिजनेस, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि की आपको आदत है तो उसमें हो सकता है आप बहुत बड़ी रिस्क ले लें और परेशानी या दिक्कत में आ जाएं। अचानक लाभ होने की संभावनाएं भी बनेंगी, लेकिन अचानक लॉस होने की संभावनाएं भी बनेंगी, क्योंकि मंगल देव अष्टम भाव को देख रहे हैं। इसलिए यदि आप किसी भी स्पेक्युलेटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लानिंग के साथ सोच समझकर लिमिट में रहकर करें, अन्यथा बहुत बड़ा झटका भी यहां पर मंगल देव आपको दे सकते हैं। साहस, पुरुषार्थ और गिफ्ट, उपहार दूसरों के द्वारा अर्जित धन से आपको अच्छे लाभ वैसे यहां पर दे सकते हैं, तो उनसे आप लाभ उठाने की कोशिश करें।
तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे।